1990s के दौरान बॉम्बे के एक छोटे से ऑफिस में एक स्टॉक ब्रोकर एक नई कहानी लिख रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी ये कहानी एक दिन इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम के इतिहास का हिस्सा बनेगी। एक ऐसी चाल जो उसे तो अमीर बनाने वाली थी, लेकिन सैकड़ों छोटे इन्वेस्टर की जिंदगियां बर्बाद होने वाली थी। हर्षद मेहता स्कैम के जख्मों से देश उभर ही रहा था कि तभी एक और स्कैम ने दस्तक दी। ये कहानी है स्कैम 2001 की, क्रेजी राइज एंड फॉल ऑफ केतन पारिक। केतन पारिक का जन्म एक सिंपल फैमिली में हुआ था। उनके फादर मनु पारिक एक सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर थे, जो अपने टाइम में स्टॉक एक्सचेंज के जाने माने ब्रोकर्स में से एक थे। शुरुआत से ही केतन के पास फाइनेंशियल ट्रेडिंग का एक्सपोजर था और उनका इंटरेस्ट भी इसी तरफ था। केतन ने मुंबई में ही अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने फादर के साथ स्टॉक मार्केट में काम करते करते अपने स्किल्स को डेवलप किया। धीरे धीरे वो एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर के रूप में उभरने लगे जो न सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए पैसा कमाते, बल्कि अपने यूनिक तरीके से स्टॉक्स चुनने के लिए फेमस होने लगे। स्टॉक एक्सचेंज में लोग उन्हें केतन द बुल के नाम से पहचानने लगे थे। और 1990s का टाइम ऐसा भी था जब इंडियन इकोनॉमी नए रिफॉर्म्स के रास्ते पर थी। लिबरलाइजेशन के कारण नए नए सेक्टर्स में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज थी और स्टॉक मार्केट में आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनियों ने बूम करना शुरू किया था। ये वो वक्त था जब केतन पारिक ने अपना यूनिक अप्रोच स्टेब्लिश करना शुरू किया और उस वक्त के इन्वायरमेंट का पूरा फायदा उठाया। केतन के पास एक ऐसी चीज थी जो उनके कंपटीशन में किसी के पास नहीं थी, उनकी स्टॉक पिकिंग स्किल। जो स्टॉक्स वो छूते वो देखते ही देखते आसमान छूने लगते थे। अपने रिटर्न्स और स्टॉक सिलेक्शन की वजह से उनका नाम इंडस्ट्री में तेजी से बनने लगा। और ये तो बस शुरुआत थी। केतन अब एक ऐसा खेल खेलने वाले थे जो मार्केट के ट्रेंड्स को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। केतन ने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ खास स्टॉक्स पे फोकस करना शुरू किया, जो आगे चल के K10 स्टॉक्स के नाम से मशहूर हो गए। इन स्टॉक्स में आईटी, मीडिया और कम्युनिकेशन कंपनीज थी और केतन इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट और ट्रेड करते हुए मैसिव रिटर्न बनाए थे। जल्द ही K10 स्टॉक्स का नाम इन्वेस्टर के बीच में काफी पॉपुलर होने लगा। सोचो, अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप कौन से स्टॉक्स में पैसा डालना पसंद करेंगे? सेफ स्टॉक्स या वो स्टॉक्स जो केतन पारिक ने रिकमेंड किए हो? अभी तो आप शायद बोल रहे होगे कि सेफ स्टॉक, पर उस वक्त के लोग बिना किसी हेजिटेशन के इन्हीं स्टॉक्स में पैसा डालने लगे थे, क्योंकि उस वक्त केतन का नाम ही अपने आप में एक गारंटी बन गया था। केतन का इन्फ्लुएंस सिर्फ स्टॉक मार्केट तक लिमिटेड नहीं था। उनके बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस और कुछ प्राइवेट बैंक के साथ क्लोज टाइज थे। इन कनेक्शन ने केतन को वो कैपिटल प्रोवाइड किया जो उनके मैसिव ट्रेड्स को सपोर्ट करता था। ये वही टाइज थे जो आगे चल के इनके काम को और भी ज्यादा मजबूत बनाने वाले थे। अब वो वक्त आ गया था जब मीडिया और आम पब्लिक केतन को सुपरस्टार की तरह देखने लगे थे। न्यूज़पेपर में उनके स्टॉक पिक्स हेडलाइन बनने लगे थे और उनका नाम इतना पॉपुलर हो चुका था कि लोग इन स्टॉक्स पर भरोसा करते हुए अपनी सारी सेविंग्स लगा देते थे। एक वक्त था जब केतन के कंपटीशन में कोई नहीं था और लोगों को लगता था कि उनके पिक्स कभी फेल नहीं हो सकते। लेकिन जब इंसान अपनी सक्सेस से अंधा हो जाए तो गलतियां होना शुरू हो जाती है। केतन पारिक के ये ट्रेड का असर छोटे इन्वेस्टर की जिंदगियों पर किस तरह से इम्पैक्ट डालने वाला था और कैसे ये केतन का आखिरी खेल बन गया, ये कहानी अब शुरू होती है। जैसे जैसे केतन पारिक का नाम बढ़ता गया, उनके टैक्टिक्स और भी सोफिस्टिकेटेड और डेंजरस होते गए। केतन ने स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए एक खास टेक्निक अपनाई जिसे पंप एंड डंप स्ट्रेटजी कहा जाता है। पंप एंड डंप का बेसिक प्रिंसिपल है स्टॉक को आर्टिफिशियली हाई डिमांड क्रिएट करना और उसे पीक पर ले जाना और फिर अपने शेयर्स बेचकर प्रॉफिट बुक करना। केतन इस स्ट्रेटजी को बहुत ही स्मार्टली एग्जीक्यूट करते थे। सबसे पहले वो अपने फेवरेट K10 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते। स्टॉक्स मोस्टली आईटी, मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर के थे। जैसे ही वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते, मार्केट में आर्टिफिशियली हाई डिमांड क्रिएट हो जाती और आम इन्वेस्टर भी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगते, जिससे डिमांड बढ़ जाती और प्राइसेस आसमान छूने लगते। अब इमेजिन कीजिए, आम इन्वेस्टर अपने फ्यूचर के लिए कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका पैसा सेफ है, लेकिन असल में वो एक ऐसे बबल में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है। इन्वेस्टर को लगता है ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड पर है, लेकिन सच तो ये है कि केतन अपनी मूव से उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे जैसे केतन के पास और भी बड़े इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट हाउस से कैपिटल आने लगा, वो अपने ट्रेड्स को और भी बड़ा और एग्रेसिव बनाते गए। ये बबल इतना बड़ा हो गया था कि जब तक लोगों को स्कैम का अंदाजा होता, उनका पैसा वापस मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन केतन इसे करते कैसे थे?
सबसे पहले वो अपने K10 स्टॉक्स में से लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहते। इससे रिटेल इन्वेस्टर में पैनिक या फिर ग्रीड क्रिएट होने लगता था और जब स्टॉक की प्राइसेस पीक पर पहुंच जाती तो वो अपनी होल्डिंग सेल कर प्रॉफिट बुक कर लेते थे। पर बबल कभी न कभी तो फटता ही है और केतन के साथ भी यही होने वाला था, जो इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। 2001 का दौर आते आते टेक बबल का इम्पैक्ट मार्केट पर दिखने लगा। ग्लोबल मार्केट गिर रहे थे और इंडिया के आईटी और टेक स्टॉक्स में भी इसका असर दिखने लगा था। केतन ने जो K10 स्टॉक्स को पंप किया था उनकी भी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगी थी और जब ये बबल फटा तो सबसे ज्यादा जो लोग अफेक्ट हुए वो थे रिटेल इन्वेस्टर। वो लोग जो अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई स्टॉक मार्केट में डाल चुके थे। उन्हें लगा था कि केतन जैसे बड़े नाम के पिक्स सेफ होंगे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? अब एक छोटे इन्वेस्टर की स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ जो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए सेविंग कर रहा था। उसने अपना सारा पैसा केतन पारिक के रिकमेंडेड स्टॉक्स में डाला क्योंकि उसे लगा था कि ये सेफ और सिक्योर है, लेकिन जब स्टॉक्स नीचे गिरने लगे तो उसका सारा पैसा डूब गया। और ये कोई एक स्टोरी नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो केतन के स्कैम का शिकार हुए थे। कई लोग अपने रिटायरमेंट फंड्स खो बैठे थे, कई लोग अपने घर के एक्सपेंस को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे थे और जब स्टॉक्स प्राइसेस नीचे आए तो उन लोगों ने अपने पैसे वापस पाने की कोशिश की, लेकिन अब तो केतन और उनके पार्टनर्स स्टॉक्स को डंप करके प्रॉफिट कमा चुके थे। ये फाइनेंशियल स्कैंडल इतना बड़ा था कि लोगों में बहुत ही गुस्सा आ गया था। आम पब्लिक का जो भरोसा था स्टॉक मार्केट पर वो हिल चुका था। लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि कैसे एक इंसान की लालच ने इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। और अब केतन का भी पोजीशन खतरे में था क्योंकि उनका स्कैम अब अथॉरिटीज की नजर में आ चुका था और अब उनके ऊपर ऐसे इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू होने वाला था जो उनके पूरे एम्पायर को गिराने के लिए तैयार था। केतन पारिक का स्कैम एक्सपोज होने के बाद मार्केट में एक भारी सन्नाटा छा गया। केतन के मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स और उनके स्कैम का असर इतना गहरा था कि अथॉरिटीज भी शॉक में आ गए थे। सेबी ने इस केस को अपने हाथ में लेकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और इस केस के बाद सेबी ने कुछ और नए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, जैसे सर्किट ब्रेकर्स इंट्रोड्यूस किया गया जो किसी स्टॉक के प्राइस को एक सर्टेन लेवल के ऊपर बढ़ने ही नहीं देते, और स्ट्रिक्ट सर्वेलांस सिस्टम लगाया गया जो अनयूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी को ट्रैक करता रहे। ये चेंजेस आज के इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया शील्ड बन गया है। जिस इंसान का नाम स्टॉक एक्सचेंज में द बुल के नाम से मशहूर था, आज वो अपने स्कैम्स और इलीगल एक्टिविटी के कारण कोर्ट रूम में जज के सामने खड़ा था। केतन के ऊपर बैन इम्पोज कर दिया गया जिससे वो स्टॉक मार्केट में अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे और उनके जो एसोसिएट्स थे उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया और फाइनेंशियल सिस्टम में एक नए एरा की शुरुआत हुई जिसमें सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस दिया जाने लगा। ये रिफॉर्म्स एक ऐसे इकोसिस्टम बनाने में मददगार बने जो आज के इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करने की गारंटी देता है, लेकिन इसके साथ ही हमें ये एक और चीज याद दिलाता है कि ग्रीड और मैनिपुलेशन से कुछ भी हासिल नहीं होता है। आज नहीं तो कल सिस्टम आपके अगेंस्ट हो ही जाएगा। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें अपना रिसर्च टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखें। किसी भी मार्केट गुरु को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। केतन पारिक का ये केस हमें सिर्फ एक इंसान के डाउनफॉल की कहानी नहीं सुनाता, ये हमें ग्रीड और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सिखाता है। मार्केट में शॉर्टकट्स लेने का टेम्पटेशन अक्सर सभी लोगों में होता है, लेकिन ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि एथिकल और ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस से ही आगे बढ़ा जा सकता है। आप सोचिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ पूरा रिसर्च करते हैं? शायद नहीं। ये डॉक्यूमेंट्री आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में माइंडफुल और अलर्ट रहने का एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है। आज के मार्केट में स्कैम्स और फ्रॉड्स के अगेंस्ट मेजर तो है, लेकिन हमें हमेशा अपने रिसर्च और अवेयरनेस को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ये केस हमें एक और लेसन देता है कि अगर आप फाइनेंशियल गुरु या मार्केट बुल पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही रिस्की हो सकता है। केतन पारिक जो कभी एक पावरफुल ब्रोकर के तौर पर जाना जाता था, अब इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में वो एक विलन के तौर पे देखे जाने लगा। उसका लेगेसी अब एक ऐसे स्कैम से जुड़ गया जिसने न सिर्फ फाइनेंशियल इकोसिस्टम को शेक किया बल्कि नए रेगुलेशंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस का भी रास्ता बनाया। लेकिन स्टॉक मार्केट के एक और डेंजरस सीक्रेट के लिए तैयार हो जाओ। इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कैसे स्कैमर्स $1 बिलियन का स्कैम स्टॉक मार्केट में करते हैं। थैंक यू।